नमस्कार दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से शालोम। आज हम बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु ने किस तरह से हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिनमें बीज बोने वाला दृष्टांत के बारे में हमें मुख्य बातें देखने को मिलती हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने चला। इस बात को ध्यान से हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बीज बोने वाला क्या है। जैसे कि प्रभु यीशु के वचन वो इम्पोर्टेंट है। प्रभु यीशु के वचन, प्रभु यीशु किस तरह से हमारे मन में बीज बोना चाहता है, पर हम इस बात को जल्दी से समझ नहीं पाते, उसको व्याख्या से समझेंगे। इसी बीच में प्रभु यीशु ने एक बात और कही, जैसे जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। तो आइए इस दृष्टांत को हम तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ। प्रभु यीशु एक बार अपने अनुयायियों के साथ जा रहे थे। नदी किनारे वो सभी लोग बैठ गए और प्रभु यीशु नाव के ऊपर खड़े हो गए। तब उन्होंने ये दृष्टांत सुनाया उन सभी लोगों को। क्या हुआ, एक बीज बोने वाला व्यक्ति बीज बोने चला। जब वो बीज बोने चला तो कुछ उसके बीज रास्ते में गिर गए। जब वो रास्ते में गिरे तो वो चिड़ियों ने चुग लिए और वो फलवंत नहीं हुए। दूसरा दृष्टांत में जब बीज बोने वाला आगे जाके कुछ बीज पथरीली ज़मीन पे पड़े तो वहाँ पर मिट्टी नहीं मिली और उस वजह से वो सूख गए। कहीं पे कुछ जो बीज थे वो कम मिट्टी मिलने की वजह से वो जल्दी उग गए और जैसे ही सूर्य उगा वो तुरंत वहाँ पर ही वो जलकर खराब हो गए। ठीक है, इसी तरह से एक और था, कुछ बीज कटीली झाड़ियों में पड़े। कटीली झाड़ियों का मतलब कुछ ऐसी कटीली झाड़ियाँ जैसे कि घास फूस, ऐसी जगह जहाँ पे प्रभु यीशु के वचन हमारे मन में तो जाते हैं लेकिन वो जल्दी से उभरते नहीं और लोग हमें दबा दे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा जो जितने भी मसीह लोग हैं अपने घरों में अपने चर्च जाते हैं या प्रभु यीशु की बाइबल पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, वो उनको पढ़ने नहीं देते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते हैं। इसी तरह से एक आखिरी दृष्टांत और था कि कुछ बीज उपजाऊ जमीन पर पड़े। अब उपजाऊ अच्छी जमीन पर पड़े, जब वो उपजाए अच्छी जमीन पड़े तो वो फलवंत हुए। जैसे यीशु ने कहते हैं कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 70 गुना तो कुछ 30 गुना वो फलवंत हुए। और फिर लास्ट में एक बात और कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। तो इस दृष्टांत से क्या सब सीख मिलती है? इस दृष्टांत से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मन को एक उपजाऊ जमीन बनाना चाहिए। जितने वचन हमारे मन की गहराइयों में जा कर के समाएंगे उतने ही ज़्यादा वो फलवंत होंगे। और फिर प्रभु यीशु उस आपने जैसे एक और सुना होगा कि डालियाँ, जैसे डालियाँ उगती हैं, जैसे पेड़ की डालियाँ होती हैं, जैसे पेड़ की डालें चलती हैं तो कुछ उसमें पत्ते खराब हो जाते हैं तो कुछ अच्छे ग्रीन यानी कि हरे पत्ते हो जाते हैं। तो उसको वो काटता है, छांटता है और उसको फलवंत बनाता है। समझ रहे? तो किस तरह से प्रभु यीशु हमें उपजाऊ जमीन देता है, उसमें एक नई बीज बोता है और उसके अंदर जो बीज बोता है वो फलवंत होता है और उसे काट छाट करके और ज़्यादा फलवंत बनाता है प्रभु यीशु में, प्रभु यहोवा में। और इस सांसारिक जीवन से हमें काफ़ी और ऊपर उठाता है। ये दृष्टांत प्रभु यीशु की तरफ से है। अब कुछ लोग कहेंगे या उनके मन में ये संदेह आएगा कि हमें उपजाऊ ज़मीन हमारी कैसे बने, यानी कि हमारा जो दिल है, हमारा मन है, वो उपजाऊ ज़मीन कैसे बने। तो मैं आपको बता दूंगा उपजाऊ ज़मीन कैसे बनेगा, हमारी प्रार्थना से। जितना प्रार्थना में हम जाएंगे हमारा हृदय उतना ही उपजाऊ ज़मीन बन जाता है।
जितना हम और गहराई से जाते हैं उतना ही हम उपजाऊ जमीन बनने लग जाते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने अपने एक वचन में बोला, क्या बोला कि मैं तुम्हारे सीने से पत्थर का दिल निकाल के हृदय का धड़कता हुआ मांस का दिल लगाऊंगा। समझ रहे हैं? तो ये उपजाऊ जमीन एक अच्छी ज़मीन तो है, और क्या है। इसलिए जितना हो सके प्रार्थना में बने रहो, दृष्टांत को समझो, और जिसके कान हो वो सुन ले। आप सबको नमस्कार, शालोम। प्रभु यीशु मसीह की जय।